नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। अपनी निबंध श्रृंखला में आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे, शिक्षक दिवस अथवा भारत में गुरु की महत्ता। यह निबंध इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, या फिर गुरु या शिक्षक के ऊपर कुछ भी थीम बना के ये निबंध दिया जा सकता है। यह हमारा एक सामाजिक विषय से निबंध हो जाता है। इसमें हम गुरु के बारे में चीज़ें लिखेंगे या भारत में गुरु का क्या स्थान रहा है उससे संबंधित हमें इसमें लिखना रहेगा। आपको पता होगा हमारी जो निबंध सीरीज चल रही है उसमें काफ़ी हद तक निबंध अब तक कराए जा चुके हैं। इसका लाभ आपको मेंस में मिलने वाला है, चाहे आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, चाहे आप पीएससी का मेंस दे रहे हो, चाहे आप कोई और मेंस की परीक्षा दे रहे हो, वहाँ इसका लाभ मिलेगा। हमारा प्रयास ये है कि आपके पास बेहतर शब्द हों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको निबंध बराबर मिलते रहें। बाहर जब आप निबंध की तैयारी करने जाते हैं तो आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। वहाँ भी कई बार अच्छे से नहीं कराते हैं, वो लोग परेशान आप हो जाते हैं। यहाँ हम एक एक निबंध आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आपका निबंध पोर्शन बेहतर तैयार होता रहे। मेंस के क्वेश्चन के लिए भी हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं और पूरा आपको समझाते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इसका उत्तर हो सकता है। इन सब के लाभ के लिए आपको भाई चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक लाइन देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। शिक्षक दिवस अथवा गुरु की महत्ता, हम जो हमारे ABC करके पार्ट होंगे उसमें से वह निबंध उठाएंगे जिसमें से 60 से 70% चीज़ें हमें पहले से आ रही हों। जब हमें चीज़ें आ रही होती हैं तो हमें लिखने में समय ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, यानी समय प्रबंधन भी हमारा अच्छा हो जाता है। यहाँ भी आपको ये निबंध 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी रहेगी। हम यहाँ पर आपको अच्छे शब्द देने का प्रयास करते हैं, अच्छे शब्द और अच्छी शैली। ये दो चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो आप निबंध में कोई भी बात बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जब आप रिपीट करते हैं तो आपके निबंध का जो भूमिका है, जो आपका निबंध का प्रारूप है, वह खराब होता है और आपको नंबर कम मिलते हैं। पूरा निबंध आपकी परीक्षा में पढ़ा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए निबंध का कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बनाने से पहले विचार जरूर करिएगा। शिक्षक दिवस प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, जो भी टॉपिक हमने लिया है तो उससे संबंधित 100 से 120 शब्द हम लेंगे और उसमें ये बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं। फिर हम मुख्य भाग लिखते हैं और अंत में निष्कर्ष लिखते हैं। आइए निबंध को समझते हैं। प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम एक कोटेशन जरूर कोशिश करेंगे, लिखेंगे हम, और आपको एक्स्ट्रा कोटेशन भी हर निबंध में दे देते हैं जिससे जब आप निबंध और लिखने चलें तो आपके काम आए वो। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के समान है। वास्तव में गुरु ही वह शक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्ति का साधन न मानकर जीवन मूल्य निर्माण और चरित्र निर्माण का माध्यम माना जाता है। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। तो ये हमारी रही भूमिका। यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर थोड़ा तो लिखा शिक्षक की महत्ता क्या है भारत में और आदिकाल से चली आ रही है। दूसरा हमने ये लिखा कि जो शिक्षक दिवस है हमारा वो क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये चीज़ हमने लिखी और हमने भूमिका अपनी पूरी कर ली। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। गुरु की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भारत संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में के अंतर्गत शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि शिक्षा को संस्कारित करना और उसे आदर्श बनाना भी होता था। ऋग वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य वेद उपनिषद व्याकरण गणित खगोल संगीत युद्ध कला आदि का ज्ञान देना था। गुरुकुल परंपरा में शिष्य अपने घर परिवार से दूर रहकर गुरु के सानिध्य में कठोर अनुशासन और श्रम से शिक्षा प्राप्त करता था। महाकाव्यों में गुरु का महत्व क्या था। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म को गुरु रूप में देखा जाता है।
रामायण में ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र रामायण राम लक्ष्मण के गुरु रहे हैं। उपनिषद और दर्शन में गुरु को वह मार्गदर्शक बताया गया है जो आत्मा और परमात्मा का संबंध समझाता है। इस प्रकार गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन पथ का प्रदर्शक माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो निबंध सीरीज है, इसमें बहुत सारे निबंध डाले गए हैं। इसमें हम पूर्ण प्रारूप देते हैं, सटीक भाषा में निबंध हमारा रहता है, वाक्य रचना हम उत्तम रखते हैं, सूक्तियों का प्रयोग करते हैं, और यदि उसमें कुछ करंट अफेयर के तथ्य हैं तो उनको भी हम शामिल करते हैं, जिससे आपका निबंध अच्छा बने, प्रभावी बने। आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको पूरे निबंध मिलते रहें। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो हमें आप कमेंट कर देंगे, उस टॉपिक पर हम निबंध लिख के आपको समझा देंगे। गुरु का स्थान क्या है? भारतीय समाज में गुरु को माता पिता से बढ़कर स्थान दिया गया है। माता पिता शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि गुरु आत्मा का उत्थान करता है। गुरु शिष्य को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और जीवन के आदर्श सिखाता है। प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरु की सेवा को ही सर्वोच्च कर्तव्य मानता था। गुरु की आज्ञा ही शिष्य के लिए धर्म के समान होती थी। इसी कारण भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आचार्य देवो भव, यानी आचार्य को देवता के समान मानो। शिक्षक दिवस का क्या महत्व है? भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 1962 से शुरू हुई। जब डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनकी जयंती मनाने का सुझाव दिया। इस पर उन्होंने कहा, यदि आप वास्तव में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तब से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को सम्मान देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को मजबूत करते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान का संचारक। शिक्षक विद्यार्थियों को विषयगत ज्ञान देता है। चरित्र निर्माण करता, वह विद्यार्थियों को नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। समाज निर्माता, यानी अच्छे नागरिक तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। प्रेरणा स्रोत, यानी शिक्षक अपने जीवन और आचरण से विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। मार्गदर्शक, वह जीवन की कठिनाइयों में विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाता है। आधुनिक युग में शिक्षक की चुनौतियां। प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव, यानी इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा के दौर में शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह गई है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों पर अंक और करियर का दबाव होता है, जिसे संभालना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। सामाजिक बदलाव, यानी पारिवारिक मूल्यों में गिरावट से शिक्षक को विद्यार्थियों में संस्कार जगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आर्थिक चुनौतियां क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कई शिक्षकों को उचित वेतन और संसाधन नहीं मिलते हैं। भारत में गुरु की महत्ता है। महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों और पुराणों का संकलन किया है। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन और कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई है। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर भारत का महान सम्राट बनाया है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद गुरु शिष्य परंपरा का आधुनिक उदाहरण है। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने शिक्षा को मानवता की सबसे बड़ी शक्ति माना है। आज के समय में गुरु का स्वरूप क्या है? आज शिक्षक केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गए हैं। माता पिता भी जीवन के पहले गुरु हैं। जीवन में मिलने वाले अनुभव भी गुरु का कार्य करते हैं। तकनीक, पुस्तकें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्ञान देने से वाले आभासी गुरु बन गए हैं। फिर भी सच्चे शिक्षक महत्व इनका कम नहीं होता है, क्योंकि वह केवल सूचना नहीं देता बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाता है। शिक्षक और राष्ट्र निर्माण, यानी किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर होती है और नागरिक वही बनते हैं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। शिक्षक युवाओं में देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाता है। इतिहास साक्षी है, महान राष्ट्र उन्हीं के रहे हैं जिनके पास महान शिक्षक रहे हैं। यदि शिक्षक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो वह आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही बनेगी। गुरु के प्रति सम्मान, यानी भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करना आवश्यक माना गया है। गुरु दक्षिणा की परंपरा इसी का प्रतीक है। आज भी विद्यार्थी अपने शिक्षकों को याद करते हैं और जीवन की सफलता में उनका योगदान मानते हैं। सम्मान केवल औपचारिक न होकर जीवन भर की कृतज्ञता होना चाहिए। निष्कर्ष, अब ये हमारा मुख्य भाग रहा, अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। भारत में गुरु की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है।
क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। आधुनिक समय में परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में शिक्षक का योगदान अमूल्य है। वह हमें न केवल विद्या देता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब एक आदर्श शिक्षक की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। यदि विद्यार्थी गुरु का सम्मान करेंगे और गुरु अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तो न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि राष्ट्र प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। देखो, यहाँ भी हमने अंत किसमें किया, भविष्य काल में या फिर एक सकारात्मकता की तरफ। हमारा निबंध इतना नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ने में बोझ लगने लगे। निबंध में कोई बात बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। यदि आपको भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम निबंध देंगे। पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेंस की सीरीज भी साथ में देखते रहिए, जिससे आपका मेंस का क्वेश्चन तैयार होता रहे। धन्यवाद।